जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट हमने शुरू कर दिया है और सभी सेट का यानी सभी सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड आपको करवा रहा हूं। जैसे आपका साइंस का हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हो गया। तो आज हम देखेंगे आपका करंट अफेयर का होगा और आपका यहाँ पे देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का होगा। तो ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे 15/7/2022 यानी 15 जुलाई को यानी परसों ये आपका प्रैक्टिस सेट करवाया गया है और इसमें आपका 50 प्रश्न है। तो कोशिश करेंगे आप सब लोग पूरा वीडियो देखने का यानी सभी क्वेश्चन को टच करने का। तो चलिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मांग के नियम का प्रतिपादन जो है किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था। 2 से 4 सेकेंड आपको समय मिलेगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है क्या क्या। भारत में तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। तो देखिए इसमें आपका व्यापार एवं परिवहन सम्मिलित है और देखा जाए तो वित्त एवं वास्तविक संपदा है और चौथा आपका है लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा। तो आपका उत्तर जो है आपका सी सही हो जाएगा 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में किसी क्षेत्र के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य को चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर क्या कहते हैं। चलिए इसका उत्तर बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सही विकल्प का चुनाव करके बताएं इनमें से आपका सही कौन सा है। तो देखिए इसमें सही की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तो ये आपका हो जाएगा जीडीपी बराबर जीएनपी यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हो जाएगा। आंसर आपका 4 का ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या है। चलिए 5वें का सही उत्तर क्या होगा। आराम से वीडियो आप चाहे तो रोक करके भी बता सकते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तीव्रतम क्षारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि को प्राप्त करना। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं और सही कथन चुन करके आपको बताना है। तो सही कथन देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 यानी इसमें आपका देखा जाए भूमि के हदबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है। ये आपका सही है। चकबंदी के अंतर्गत कृषि भूमि के अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। तो आपका दोनों सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए सभी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपका ऐसा क्वेश्चन जब आए एग्जाम में तो आप उसको डील कर पाएँ। 7 नंबर आपका बोला है कृषि उत्पादनों के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के पीछे क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है बताइए। तो देखिए इसका उद्देश्य यही है कृषकों को इस बात की चिंता से मुक्त करने के लिए कि अत्यधिक उत्पादन होने की स्थिति में कीमतें गिरने पर उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। यानी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 7 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला है। ये कौन से राज्य में खोला है बताइए। तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य में यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए कौन से दृष्टिकोण अपनाए हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। पढ़ते हैं तो कि समृद्ध आधारित दृष्टिकोण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो जाएगा। निर्धन वर्गों की न्यूनतम जरूरत पूरा करना यानी आपका सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति अगर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करना चाहता है परंतु उसे केवल 4 घंटे काम ही मिल पाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। अब ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप जरूर करें, कमेंट करना है आपको, ठीक है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण क्या है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण क्या है। तो देखिए लोगों की आय बढ़ना, सरकारी व्यय में वृद्धि होना, सस्ती मौद्रिक नीति और जनसंख्या में वृद्धि। तो यानी आपका जो उत्तर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति कायम है
उसके बाद यानी इसके बाद कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में आने की संभावना बढ़ेगी, बताइए। तो इसका हो जाएगा स्लो डाउन, यानी आपका सुस्ती हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं किस प्रकार की होती हैं। शेयर बाजार के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका देखिए याद रखेंगे। शेयर बाजार में जब लगी विदेशी मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा होती है, तो ये आपका हो जाएगा गर्म मुद्रा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं और सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। आराम से वीडियो देखिए और आराम से सही कीजिए। तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो कौन सा सही है, तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, यानी दोनों आपका जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 गलत हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, बताइए। इसका मुख्यालय जो है आपको मुंबई में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्त वर्ष के आम बजट से शुरू हुआ है, तो आम बजट से शुरू हुआ है। 16 नंबर का उत्तर क्या होगा, तो 2005 और 6 यानी इसी के बीच में आपको यहाँ पे शुरू हुआ है, तो आप सब लोग याद रखेंगे। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है, उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील कर प्रणाली इसका आंसर हो जाएगा। राज्यों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार पूंजीगत खर्च किस पर अधिकतम है, पूंजीगत खर्च जो है किस पर अधिकतम है, बताइए। उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी शहरी विकास पर। शहरी विकास पर देखा जाए तो पूंजीगत जो खर्च है इसी पर अधिकतम देखने को मिलता है, यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। आंसर क्या होगा, 19 का उत्तर आपका हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष है, व्यापार शेष की तुलना में आपका पूछ रहा है कि भुगतान शेष है, तो ये आपका हो जाएगा अधिक व्यापक, क्या हो जाएगा अधिक व्यापक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसकी उपयुक्तता नहीं है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसकी उपयुक्तता जो है नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा पूर्ण रोजगार, ये आपका इसकी उपयुक्तता नहीं है। बाकी आपका भविष्यवाणी हो जाएगा, आर्थिक नीतियाँ हो जाएगा, आर्थिक कल्याण भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से आपका सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन डी दिखाता हूँ। तो ऑप्शन डी की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे दिया गया है इनमें से सभी, मतलब सभी का मतलब क्या है कि ए बी सी सही है, पढ़ लेते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, जो कि सही है। साधन सीमित होते हैं और दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, ठीक है, दुर्लभता की, तो आप सब लोग याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोला है कि जब सीमांत आवश्यकता ऋणात्मक हो जाए तो कुल उपयोगिता क्या होगा। कुल उपयोगिता की बात करेंगे तो ये घट जाएगी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि x वस्तु की कीमत वृद्धि से y वस्तु की मांग बढ़ जाए तो x तथा y में क्या असर होगा, यानी घटिया वस्तु, पूरक वस्तु, स्थापन्न वस्तु, सामान्य वस्तु। तो आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है और क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, यानी 25 दिया है। तो दोनों का आपको आंसर बताना है, चाहे आपको आए चाहे नहीं आए, लेकिन कमेंट करके कोशिश करेंगे सही करने का। अब आते हैं एक सेकेंड 24 आपको यहाँ पे मैंने आपको इसका आंसर 24 तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, 25 का मैं आंसर आपको बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो 24 की अगर हम बात करेंगे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। यदि x वस्तु की कीमत वृद्धि से y वस्तु की मांग बढ़ जाए तो x तथा y है, तो ये आपका हो जाएगा स्थापन्य वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थापन्य वस्तु, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बोल रहा है कि जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो मांग क्या होगा। तो मांग क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन अब याद रखेंगे कौन कौन सा मैंने आपको होमवर्क में दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है और क्वेश्चन नंबर 25 दिया है। 2 क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बोल रहा है कि कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है।
भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया, तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए 27 का उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा आप सब लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहां पर किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा जम्मू कश्मीर यानी भारत में किया जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? कौन से देश में आयोजित या फिर कौन से बैठक जो है किस देश में किया जाएगा? तो 29 की बात करेंगे तो ये आपका रवांडा हो जाएगा। अब रवांडा की जो राजधानी है आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम अडानी द मैन हु चैलेंज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम अडानी द मैन हु चैलेंज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा RN भास्कर। RN भास्कर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए 25 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का है, 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, तो कोशिश करेंगे आप सब लोग पूरा क्वेश्चन देखने का। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रुचिरा कंबोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, स्वदेशी रॉकेट जो आपका अंतरिक्ष रॉकेट नूरी है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, भूलेंगे नहीं सभी लोग, और ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बन जाता है क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया इसका उत्तर हो जाएगा। 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो आपका G7 होने वाला है 48वां, ये कौन सा देश इसका मेजबानी कर रहा है? तो ये जो कर रहा है ये आपका जर्मनी कर रहा है। कौन सा कर रहा है? जर्मनी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2022 का फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता है? फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूथ ओजेकिक। रूथ ओजेकिक होगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये घोषणा किया गया है। 35 का उत्तर आपका हो जाएगा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन जो है कहां पर किया है? गैलरी का उद्घाटन जो है कहां पर किया है? तो ये जो किया गया है मुंबई यानी महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के कितने शहर 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे? आंसर हो जाएगा 16 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के अभी कौन न्यायाधीश बने हैं बताइएगा? तो ये जो बने हैं विपिन संधि बने हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य जो है बन गया है। 39 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हरियाणा। नोट डाउन करेंगे आप सभी लोग, हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोमालिया के पीएम अभी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके हमजा आब्दी बर्रे। हमजा आब्दी बर्रे, तो आप याद रखेंगे। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 आपका क्या बोल रहा है कि भारतीय प्रेस परिषद यानी PCI के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है अध्यक्ष के रूप में? तो 42 की अगर हम बात करेंगे तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? किसे ताज पहनाया गया है? तो आपको याद ही होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था इस टाइम ये प्रश्न। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरगम कौशल। सरगम कौशल यानी
43 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले यानी पहुंचने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आपको याद ही होगा, जो कि पहले आपके हैं विराट कोहली। 200 मिलियन बहुत तगड़ा, मान के चलिए 1 मिलियन आपका यहाँ पे 10 लाख होता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व जो है कौन करने जा रहा है? कौन करने जा रहा है? तो ये आपका नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, जो कि अभी गोल्ड मेडल जीते हैं, आपको पता ही होगा ओलंपिक में। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 12वीं बैठक की अध्यक्षता जो है किस देश के NSA ने किया है? NSA ने किया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ड्रोन नीति की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ड्रोन नीति जो है आपका मंजूरी देने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है? तो ये आपका बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने युवा सांसदों के लिए या फिर युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो मेजबानी के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे, उत्तर आपका डी हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान पूछ रहा है, तो आप सब लोग याद रखेंगे 37वां स्थान है, जो कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान 37वां है, आप सब लोग याद रखेंगे। आखिरी प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है? याद रखेंगे भारत गौरव, जो कि एक हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है रेलवे स्टेशन से, तो आप सब लोग याद रखेंगे उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे। और आज आप सब लोग का लूसेंट का जो मैंने आपको सीरीज स्टार्ट किया है, शाम को यानी 7-8 बजे आपका वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप देखेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप कमेंट करके बताना है कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।